साथ संगत जी, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वक़्त के पूरे संत सद्गुरु का चमत्कार दिखाई क्यों नहीं देता? पूरे सद्गुरु का चमत्कार। तो भाई पहले ये सोचो, क्या हम पूरे हैं? हम क्या पूरे सेवक हैं? यदि हम पूरे सेवक हैं तो हमें सद्गुरु का चमत्कार भी दिखाई देगा। भाई पूरे सतगुरु का, वक़्त के पूरे सतगुरु का, इसी कलयुग के वक़्त के पूरे संत सतगुरु का चमत्कार देखना है तो सबसे पहले हमें पूरा सेवादार बनना पड़ेगा, पूरा सेवक बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं चमत्कार समझ आएंगे। भाई आम संत जो हैं वो तो चलते फिरते चमत्कार करते हैं और उन्हीं के पीछे लोग भागे भागे फिरते हैं। भाई ऐसे चमत्कार पूरे सद्गुरु नहीं करते। पूरे सद्गुरु का चमत्कार तो आंतरिक चमत्कार है। ऐसा आनंद भर देते हैं, ऐसी खुशियां भर देते हैं। भाई एक बार इन खुशियों का आगमन हो जाए, इस आनंद का आगमन हो जाए तो फिर कुछ नहीं रहता शेष। ये ऐसा सत्संग क्यों फरमाया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है पूरे सद्गुरु के चमत्कार के विषय में? क्योंकि नववर्ष का पहला दिन है। हमें समझ आना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किसके शिष्य हैं। हम किसी ऐसे वक़्त के पूरे संत सद्गुरु के शिष्य हैं जो हमें इस 84 के बेड़े से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने की ताकत रखते हैं। हमें ये जानना चाहिए, हमें इसकी सोची होनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हमें वैसे ही नाम मिल गया है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपको बाहरी तौर पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आप अपने घर के अंदर कोई कार्यक्रम करके देख लो, 2 से 5 हजार लोगों की व्यवस्था करोगे, ढंग से नहीं हो पाएगी। वक़्त के पूरे सद्गुरु के भंडारे होते हैं, 2 से 5 दिन भंडारे चलते हैं। भंडारे के अंदर तकरीबन 8 लाख से ऊपर संगत आती है। कहाँ आती है, कैसे आती है, कहाँ से आती है, किस तरह से उस थोड़ी सी जगह में आके सब बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भजन सिमरन करते हैं, गुरु से नाम दान लेते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। खुशी खुशी चले जाते हैं, किसी को रत्ती भर चोट तक नहीं लगती। देखो उनका विशाल भंडारा, देखो उनकी विशाल संगत और देखो उनका सत्संग घर। लगता है कि इतनी बड़ी संगत क्या इसके अंदर बैठ पाएगी, समा पाएगी? लेकिन पता नहीं कैसी गागर है कि सारा सागर अपने अंदर समेट लेती है। और फिर संगत जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है। क्या वो कोई ऐसा चमत्कार करते हैं जो मायावी हो, जो दिखावटी हो कि कोई आया, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, बस उसके सर पे हाथ फेरा और मन में पता नहीं क्या दोहराया और वो ठीक हो गया? ऐसा करते हैं? ऐसा कभी नहीं करते। वक़्त के पूरे सद्गुरु कभी ऐसा नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो उनका तरीका ये नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि वक़्त के पूरे संत सद्गुरु के चमत्कार को समझना है तो सबसे पहले पूरे सेवादार तो बनो, पूरे शिष्य तो बनो। हमें हर वर्ष कोई ना कोई नई बात समझाई जाती है साल के पहले दिन। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किस गुरु से दीक्षित हैं, हमें किससे नामदान मिला है और उनका उद्देश्य क्या है। वो हमें क्यों कड़ी दर कड़ी जोड़ते जा रहे हैं? इसी देश में नहीं, विदेशों तक में वो हमें जोड़ते जा रहे हैं। क्यों इस नाम का प्रचार कर रहे हैं? क्यों भाई, क्यों? आप सोचो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें चाहते हैं यहां से मुक्ति दिलाना। वो चाहते हैं कि हम यहां सब खुश रहें, आनंदपूर्ण जीवन बिताएं, आनंदपूर्ण शांतिप्रद, जिस शांति के लिए लोग पता नहीं कहां कहां नहीं जानते, क्या क्या खर्च नहीं करते। मैंने कहा ना, सदगुरु का चमत्कार तो है, इससे बड़ा कोई चमत्कार? भाई 8 लाख संगत जहां आती हो, किस रोड से आती है, किस रास्ते से आती है, किस किस जगह से आती है और कैसे आकर
एक जगह समाहित होती है, मेला सा लगता है, पता नहीं चलता अंदर मेला चल रहा होता है, बाहर किसी को पता नहीं। आप देखो, और फिर जैसे जैसे आती है वैसे ही वैसे चुपचाप चली जाती है। भाई देखा है ना चींटियों को चलते हुए, उनकी एक राह है, जहां पहुंचना है पहुंचती हैं, चली जाती हैं, चुपचाप चली जाती है। संगत इस तरह आती है और अपने आप चली जाती है। पूरे सदगुरु का वक़्त के इस कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार है, इसे समझ लीजिए। 4 रिश्तेदार इकट्ठे करने हो एक ही स्टेट के, यहां तो पता नहीं कौन कौन सी स्टेट से, विदेशों तक से लोग आते हैं। तो एक चमत्कार ये समझ लीजिए। अब आई बात दूसरी, अगर इस पे विश्वास टिक गया हो और आपको पता चल गया हो, हमें समझ आ गई हो कि हमारे सदगुरु वक़्त के पूरे सदगुरु हैं, तो फिर आगे चलो दोस्तों, आगे चलो मित्रों, आगे चलो मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधव, आगे चलो। वक़्त के पूरे सदगुरु हमें आंतरिक आनंद का, आंतरिक शांति का रास्ता दिखाते हैं। और उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि देखो, वो हमें कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहते जहां पर लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या क्या समझाते हैं कि वहां चले जाओ, वहां दर्शन कर लो, वहां चले जाओ, इतना चढ़ावा चढ़ा दो, ऐसे वस्त्र पहन लो, ऐसे उपवास कर लो, ऐसे स्नान कर लो। भाई जो लोग जैसा कर रहे हैं वो वैसा ही करें। मैं किसी को ये नहीं कहता ये सब छोड़ दो, मैं तो केवल बता रहा हूं वो बात जो मैंने अनुभव की है। और भाई जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं वो भी अनुभव कर रहे होंगे। आज देखो, तरह तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तरह तरह की दुर्घटनाएं घट जाती हैं। वो इस तरह का कोई काम करने को कहते हैं? वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते। ना कोई माला फेरने के लिए कहते हैं, ना कहीं जाने के लिए कहते हैं, ना कुछ खर्च करने के लिए कहते हैं। और क्या मिलेगा वहां जाकर? इतना खर्च करके उसके बाद भी कुछ हाथ पल्ले नहीं लगेगा, या लगेगा तो भाई वो जाने जिसने आपको बताया है, या आप कर रहे हैं आप जाने। मेरा कोई ऐसा आपका दिल दुखाने का मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर वक़्त के पूरे सदगुरु आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई घर का एक कोना, किसी एक कोने को पकड़ लो जहां पर बैठ सको आप तसल्ली से, थोड़े समय के लिए। कितना समय? बहुत थोड़ा समय। 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर से मात्र 2-2.5 घंटे आपको निकालने हैं सिर्फ उस परमात्मा के लिए, उस परमेश्वर के लिए जो हमें सब कुछ देता है, जिसने हमें यहाँ भेजा है और हमें हमारे सदगुरु ने पहचान लिया है और अपना लिया है। एक कोने में बैठकर उनके नाम की भजन बंदगी करनी, और क्या करना है। फिर देखो उनके चमत्कार, देखो आंतरिक चमत्कार देखो। आप कहते हैं जिस परिवार में रहते हैं उनका मोह दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। बच्चा होता है, फिर उसकी बच्चे की जो जिम्मेवारियां होती हैं तब चिंताएं लगती हैं, फिर आगे की जिम्मेवारियां लगती हैं। बच्चा और बड़ा होता है, फिर और जिम्मेवारियां बढ़ती चली जाती हैं। फिर जीवन साथी बीमार हो जाता है, उसकी चिंताएं लगती हैं। कभी हमें रोग लग जाते हैं, तरह तरह की चिंताएं लगने शुरू हो जाती हैं। और लोग चिंताग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त होते ही चले गए हैं और अभी भी जाएंगे। लेकिन आंतरिक चमत्कार देखिए सदगुरु के, कि जैसे जैसे उसी कोने में बैठे हम जो सुमिरन कर रहे हैं, नाम का भजन कर रहे हैं, वो सिर्फ 10%, एक दिन का 10%, यानी 2 से 2.5 घंटे, सिर्फ इतना समय मांगते हैं। और उसके अंदर आंतरिक चमत्कार देखो कि इसी परिवार से सिर्फ हमारा उतना रिश्ता रह जाता है जितना होना चाहिए। संत मार्ग पे जितना हमें बताया गया उतना रिश्ता होना और होता है। धन कमाते हैं, धन से उतना रिश्ता होता है, संसार के लोगों से उतना रिश्ता होता है, संसार की माया से उतना रिश्ता होता है जितना जरूरी है, सिर्फ उतना जरूरी जितना हमारा जीवन चल जाए, और फिर भी हमें इसका अहंकार तक नहीं। और कैसे चमत्कार देखना चाहोगे? लोग जहां पर 1 मिनट में कितनी बकबक करते हैं,
वहां हम शांत रहते हैं। लोगों का मन पता नहीं किस किस आसक्ति में लगातार डामाडोल रहता है, वहां पर हमारे दिमाग में कोई मचमच नहीं। अरे अब कैसे चमत्कार की कल्पना करते हो? एक तरफ सिर्फ 2.5 घंटा और एक तरफ जाओ तुम कहीं, कहीं भी चले जाओ भाई, 2.5 घंटे में तो शायद आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक पहुंचोगे। और उसके बाद कितने धक्के, कितनी मुसीबतें, उसके बाद भी आपको वो शांति मिलेगी, ये तो आप जानो या जिसने रास्ता दिखाया है वो जाने। लेकिन यहां पर वक़्त के पूरे सदगुरु ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाते हो, तो ये कहते हैं कि भाई नाम का सुमिरन करो, नाम की भजन बंदगी करो, और फिर देखो चमत्कार। ये तो हुए दुनिया के चमत्कार जो हमें संसार की माया से दूर करते हैं। अब और आगे के चमत्कार देखो कि जैसे जैसे हमारी भजन बंदगी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे दिमाग की सोच जैसे जैसे संसार के प्रति खत्म होती है, वैसे वैसे हमारा ध्यान हमारी आंखों के पीछे टिकना शुरू हो जाता है, आंखों के पीछे टिकना शुरू हो जाता है। आप सोचो, कोई आती जाती श्वासों को देख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है? नहीं। कितनी देर? हद से हद 5 मिनट। लेकिन घंटों घंटों बैठे रहते हैं यहां पे लोग, आंखों के पीछे अपने ध्यान को टिकाए। इसी जगह पर उन्हें कहते हैं उस परमात्मा के घर की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें शब्द धुन कहा गया है। कहते हैं ये शब्द धुन हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। उनके तरह तरह की जो धुनें हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो हमें इन चमत्कारों को अंदर जाके देखना चाहिए। बताने के लिए तो मैं कुछ भी बता दूं आपको, अभ्यास किया है तो भाई बता सकता हूं, और तुम करोगे तुम्हें भी अभ्यास होगा, और अभ्यास ही बनना है तो फिर ये मेहनत करनी होगी। गुरु के चमत्कारों को समझना है तो फिर मेहनत करनी होगी। वक़्त के पूरे सदगुरु हैं तुम्हारे, ये जानना है तो वक़्त के पूरे सदगुरु की बात तो मानो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। या खाली सत्संग सुन लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। अभी तो सिर्फ शब्द धुन की चर्चा की है, इसके आगे के बहुत सारे ऐसे नजारे हैं जिन्हें शब्द का प्रकाश कहा गया है। कहते हैं स्पष्ट रूप से शब्द के जो प्रकाश है वो भी दिखाई देने लगता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। आप सोचो वो प्रकाश कैसा होता है। अब आप कहीं भी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, मुबारक है, वहां की भजन बंदगी करो, क्या अंतर में ऐसी शब्द धुन और ऐसा शब्द का प्रकाश वहां देख पाओगे? भाई उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। वहां भी जाओगे, वहां भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, और वहां जाकर भी आपको यदि घर परिवार की चिंता रही तो फिर ध्यान लगेगा, वहां बैठकर यदि कारोबार की चिंता लगी तो ध्यान लगेगा। अगर माना हमें नौकरी करनी है और हम नौकरी पे सुबह घर से 9 बजे निकलते हैं, शाम को 8 बजे घर पे आते हैं, तो क्या हम कहीं जाकर किसी तीर्थ स्थल पर 2-2.5 घंटे 3 घंटे रोज ध्यान लगा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 10-5, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, 10-5 तो साल भर में होगा कि साल भर में कभी 10-5 दिन के लिए आप कहीं जाके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो वक़्त के पूरे सदगुरु हैं, इसीलिए कहते हैं घर में बैठो, घर में बैठो, कहते हैं घर में बैठो और रोज ये अभ्यास करो, रोज। और फिर और क्या क्या हमें मिलता है? अभी तो चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ है। कहते हैं जीते जी मरना। जब हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है, शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग जाता है, तब हम जीते जी मरना सीख जाते हैं। मरने के बाद किसे स्वर्ग मिला, किसे नरक मिला, ये तो केवल बातें हैं। लेकिन वक़्त के पूरे संत सद्गुरु का चमत्कार तो देखो कि जीते जी, हमें जीते जी ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं परिवार में, वो हमें मालिक का पसारा नजर आता है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, निमित्त सेवा, और इससे ऊपर कुछ नहीं। अब आप यदि सोचो इससे ऊपर कुछ है तो फिर यदि हमारे माता पिता यहां से चले गए तो क्या हम उनके संग चले गए या हम उन्हें रोक पाए?
तो निमित्त हम सेवादारी तो हुए, वो हमारे सेवादार थे, हम अब अपनी जिम्मेवारी अपने बच्चों की उठा रहे हैं, और क्या है। लेकिन ये ज्ञान कौन कराएगा? वक़्त के पूरे सदगुरु। ज्ञान कैसे होगा? नाम की कमाई करने से। नाम की कमाई कैसे होगी? बैठने से। और बैठक कैसे होगी? एक जगह टिकने से। और एक जगह कैसे टिका जाता है भाई? 24 घंटे में 10% निकालने से, यानी 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा बैठने के लिए आप सोचो, दुनियावी काम धंधे भी करते रहो, बहुत बड़ा दिन है, और आराम से काम कर सकते हो। तो साल के पहले दिन ऐसा प्रण लो ना कि वक़्त के पूरे सदगुरु ने हमें अपनाया है, तो हम भी अपना फर्ज निभाएंगे, और भाई जो काम सौंपा गया है वो काम करेंगे, उनके चमत्कार जो है वो देखेंगे। भाई पूरे गुरु के चमत्कार तो पूरे ही होंगे, अधूरे थोड़ी कि बस हाथ फिराया और कोई व्यक्ति लंगड़ा था चलने लग गया, अंधा देखने लग गया। क्या है उसके अंदर रहस्य? हम कैसे बताएं, कैसा हो सकता है? आप खुद सोच सकते हो, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं तो आपसे फिर यही कहूंगा और हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि वक़्त के पूरे संत सदगुरु के चमत्कार देखने के लिए हमें वक़्त का सेवादार भी बनने की जरूरत है, वक़्त का पूरा सच्चा शिष्य बनने की जरूरत है। सच्चा शिष्य वही है जो रात्रि के तीसरे पहर जगे, उठ के भजन बंदगी करे, निवृत्त होके अपना काम करे, समय पे अपने घर पहुंचे, फिर पहुंचकर उसी मालिक का शुक्र अदा करे कि दाता तेरा शुक्र है, तूने मुझसे सब कुछ कराया। फिर समय पर सोए, सात्विक जीवन जिए। खुद ऐसा आचरण रखेगा तो घर के अंदर भी वातावरण बदलेगा। बच्चे भी यही देखकर सोचेंगे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उसी हिसाब से वो भी जीवन जिएंगे।